बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है आपके बरूज के हवाले से कि आपके लिए अप्रैल का पहला हफ्ता कैसा होगा। शादी, औलाद, सफ़र, कारोबार के हवाले से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं बिजनेस के लिए, मुलाजमत के लिए, तो कैसा होगा, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी होगी, कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट होंगे, किन दिनों में एहतियात करनी है, इस हवाले से भी सर प्रेडिक्शन देंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप आज हमारे साथ शुरू करने लगे हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, तो काइंडली इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल दानिश, ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्योंकि बड़े स्थानों की पोजीशन भी तब्दील हुई है, सैटर्न की पोजीशन तब्दील हुई है। उसके बाद मई में राहु केतु भी तब्दील होंगे, फिर इसके बाद जुपिटर भी चेंज हो रहा है, तो ये तब्दीली का सीज़न शुरू हो गया सिस्टर जी, ठीक है। इस महीने जो खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की डेटें हैं वो भी मैं पहले भी शेयर करता हूँ ये चीज़ें, और उनका इफेक्ट क्या आएगा, फिर हम हर बुर्ज के लिहाज से उसको डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले जो मार्च है 3 अप्रैल को कैंसर में आ जाएगा, और उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा, और वीनस जो है 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा, सन जो है 14 अप्रैल को एरीज में आएगा, और सैटर्न 29 मार्च को पहले शिफ्ट हो चुका ये चीज़ है, और राहु के साथ कॉन्जैक्ट कर रहा है सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजिट्स हैं और इनकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे तमाम अरूज पे इफेक्ट करेंगे सर। लिब्रा साइन के लिहाज से आपने देखा होगा कि तराजू का इनका साइन होता है, तवाज़न का होता है, मीज़ान जी। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा इनका मिजान डिस्टर्ब है चीज़ है, ठीक। एक तो ये है कि वीनस जो है रेट्रोकेशन में हालत में है, और 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा, 13 अप्रैल तक थोड़ा सा मुताता रहने की जरूरत है। और वीनस दूसरा ये छठे घर में मौजूद है, ठीक है। राहु, मरकरी, सैटर्न और नेपच्यून के साथ कॉम्बिनेशन है। तो इससे होकर सबसे ज़्यादा जो आपको जो हाउस ट्रिगर होगा वो आपका जॉब, छठा घर होता है मुलाजमत का, आपके साथ कॉम्पिटिटर्स का, जो आपके हासदीन है वो भी एक्टिविटी हुई होती हैं चीज़ें, प्लस आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगन का छठे घर में आना अच्छा नहीं समझा जाता। छठा घर आपका हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें उनके साथ आप दबाव फील कर सकते हैं, ठीक, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, आप ये फील कर सकते हैं कि आपका थोड़ा सा मोरल डाउन हो सकता है इसलिए जी। अलबत्ता वीनस सैटर्न के साथ जब मिलेगा सिस्टम, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा डायरेक्ट होने के बाद, तो उसमें आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई बेनिफिट हो सकते हैं चीज़ें, तो इन चीज़ों में आप ग्रो कर सकते हैं, बेनिफिट मिल सकते हैं। वीनस जो है 13 अप्रैल के बाद डायरेक्ट होगा। मरकरी 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा, वो भी छठे घर में बैठे हैं जी। तो इस वक्त मजमूई तौर पर छठा घर आपको बहुत ट्रिगर हुआ हुआ है, छठे घर की एनर्जी बहुत हाईलाइट हुई हुई है। तो छठे घर से जितना मनसूबात हैं, आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे मुतात लीजिए। छठा घर आपके जो पेट्स जो घर में रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, उनसे उन पे भी नज़र रखें। ठीक, लोग जो अपना कुछ जानवर पाल लेते हैं, जानवर के हेल्थ के ज़ाती हेल्थ भी और जानवर से मुतल्लिका इश्यूज भी, ये भी चीज़ ट्रिगर हो सकती है। ठीक। छठा अगर आपके लोन से भी तल्लक रखता है चीज़ें, ठीक। अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं या लिया हुआ है या देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उन मामला में आपको कामयाबी हो सकती है ठीक। तो और आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटे से 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के आप आगे ग्रो कर सकते हैं ठीक। उसके बाद जो है सन जो है 14 अप्रैल को एरीज में आ जाएगा। एरीज में जब ये आएगा तो ये आपका 7th हाउस है, ठीक। सन का 7वें घर में आना जो है, आपको जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जब 7वें घर में सन आता है तो ऐसा पार्टनर मिलता है जिसकी ईगो बड़ी हाई होती है जी, जिसके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो सन की जो 7वें घर में जो एनर्जी होती है वो अच्छी नहीं समझी जाती, और उसमें रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि मार्स भी 7वें घर का रूलिंग प्लान डिबिलिटेड हालत में है जी। तो इसकी वजह से होगा कि आप रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा होने दें, आर्गूमेंट ना करें बिला वजह के, दे के जो है जिदबाजी से कहते हैं, क्योंकि सन जो है ईगो पैदा करते हैं जी। तो रिलेशनशिप में अपने आप को जितना कूल डाउन कंपोज रख के चलेंगे तो उतना बेहतर हो सकेगा ठीक। सैटर्न 29 मार्च को ऑलरेडी आपके 6th हाउस में है। सैटर्न की शिफ्टिंग की वजह से आपको बिजनेस के लिहाज से और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से नई कामयाबी मिल सकेगी।
प्लस जो लोग मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं, मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, उस मामला में बिल्कुल कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। मजमूई तौर पर मामला में बाद में बेहतरी होगा, बेहतर होगा। इस बुर्ज के लिहाज से मैं जो आपको मखसूस सदका बता रहा हूँ, ये चीज़ें वो आपके लिए बड़ा वैलिड होगा चीज़ है, और उसे करने से आपकी नहुसत भी दूर सकेगी, स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकेगा और ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सबसे बेस्ट सदका जो है इस वक्त 7 अजनास का सदका है। 7 अजनास में मुख्तलिफ तरह के अजनास मिक्स होते हैं, मतलब गंदम, चावल, बाजरा वगैरह, और हर अजनास एक मखसूस कलर से रिप्रेजेंटेड है इसलिए, और हर वो कलर जो है एक मखसूस तारे से मंसूब है। बिल्कुल। तो जब 7 तारों के अजनास का मुताबिक सदका दे देते हैं, उसकी रेमेडी कर लेते हैं, सर से 7 और वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उसका एक हिस्सा आपने पानी में बहाना है, एक हिस्सा चरेंज पेन को डालना है, एक हिस्सा हशरात को डालना है चीज़ें जी। तो उससे आपकी बलाएँ, आफात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी चीज़ें। ये सदका बड़ा मुस्तनिद सदका है और उसको इस्तेमाल करें, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर दे दें या हफ्ते में एक दिन रख लें, तो जिस तरह इतवार के इतवार दे सकते हैं चीज़ें जी, तो करने में आपके लिए बेहतरी हो गई चीज़ें जी। वज़ाइफ जो पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ उसमें चीज़ें इस वक्त जो प्लैनेट की मजमूई एनर्जी के हवाले से चीज़ें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहिए, या फत्ता हो या रज़ाक़ों के बिल पढ़ना बेहतर है चीज़ें ठीक। और इसके साथ जिनकी 60-70 या दबील हो जिसको, वो उसके लिए तीसरा कलमा पढ़ना बेहतर है उसके लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ सामने आपके पेश करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शाम से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस महीने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या तब्दील हो रही है इस साल, ट्रांजिट में क्या इफेक्ट आएगा आपका, और कौन से प्लैनेट्स रेट्रोगेट हैं या डायरेक्ट होंगे, उनका क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले जो आपका मार्स है वो आपके 3rd हाउस में आएगा और यहाँ पे कैंसर में आएगा। ये इसका डिबेटेड हाउस होता है, वीक हाउस होता है, लिहाजा आपने अपने करीबी रिश्तेदारों बहन बहन के मामला में खुसूसी कॉन्शियस रहना चाहिए। अपने बोलचाल के मामला में, अपने लिखने पढ़ने के मामला में, छोटे ट्रैवलिंग के दौरान में बहुत कॉन्शियस रहें चीज़, और कोशिश करें कि हर तरह के कन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो डिबेटेशन हालत में होता है तो यहाँ पे एग्रेशन देता है और आपको ऐसे हालात वक्त पैदा बनता है कि जो जल्दी में दिल का काम करें चाहिए। तो कोशिश होती है कि लोग आपसे थोड़ा सा उलझें और आपका ज़हन भी हाइपर हो उस वक्त, तो आप एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं। और तीसरा घर होता है किसी से आपके करीबी रिश्तेदारों को बहन भाइयों से तलक होता है, इसीलिए तो भाइयों से उलझने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह। और अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम गेनिंग करें ताकि वो गुजर जाए, और कोई आपको बुरा भला कह रहा है या कोई ऐसी चीज़ एंग्जाइटी का माहौल पैदा हो रहा है तो उसको अवॉइड करें चीज़ें। उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा। अच्छा, मरकरी ऐसा सितारा है कि जब रेट्रोगेशन हालत में होता है तो आपसे जो है गलतियाँ करवाता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ सामने आपके पेश करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शाम से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।